बीसीए एंट्रेंस एग्जाम में लो स्कोर आया है या फिर आपसे एंट्रेंस एग्जाम ही मिस हो गया है, तो आप लोग के लिए ऐसे बैकअप ऑप्शंस लेके आया हूं जिनमें आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है काफी अच्छी आरओई के साथ। और अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ गया कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आप लोगों के लिए एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप घबरा रहे हैं कि भैया लो रैंक आ गया है, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो आगे जाके मेरे को दिक्कतें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में होती है। तो वो क्या चीजें होती है, कैसे आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप लोगों का लो रैंक आए तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका साल खराब हो गया है, लेकिन अगर आपने बैकअप प्लानिंग नहीं करी तो आपका साल भी खराब हो सकता है। पैनिक हो सकते हो, रॉन्ग कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हो, जिससे आपको आगे जाके बहुत रिग्रेट होने वाला है। काउंसलिंग की अनसर्टेनिटी भी आपके माइंड में बनी रहेगी कि यार कॉलेज मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, और आपके करियर में डिले आ सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लो रैंक का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए बस सब कुछ खत्म ही हो गया है। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया और आपने अच्छे से अपने आप को समझ लिया, तो आईटी करियर के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलेजेस में जब भी आप बैकअप ऑप्शंस बनाएंगे तो आपके लिए क्या क्या फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वैलिड एफिलिएशन है या नहीं कॉलेज के पास। वैलिडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजेबल फीस है या नहीं है। सारे पैसे आपको अपने ग्रेजुएशन में ही नहीं खर्च कर देना, आगे जाके आपको मास्टर्स भी करने हैं, अपने स्किल्स के ऊपर भी बचा के रखना है। कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और देखिए, कॉलेज की फीस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आप लोगों को बियर करने होते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों को फीस के अंदर मैनेज करके चलना है और मैनेजेबल फीस देखनी है। प्रैक्टिकल लोकेशन देखनी है जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी अच्छी मिल जाए, दूर जाना ना पड़े, घर के पास में हो, ताकि आपका टाइम ट्रैवल जो है ज्यादा ना लगे। एडमिशन की पॉसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और स्किल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कॉलेज के अंदर। अब बैकअप ऑप्शंस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका लो रैंक आ गया है, लो स्कोर आ गया है, एडमिशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास दिल्ली बेस्ड भी एडमिशन अवेलेबल है। एनडीआईटी, आईआईटीएम का ऑप्शन है, ट्रिनिटी, टेक्नी, एमबीएस, ऐसे बहुत सारे कॉलेज के नाम आप सर्च करोगे ना, तो कॉलेज की प्रॉपर भरपूर लिस्ट आप लोगों को गूगल पे देखने को मिल जाएगी। बट इन कॉलेजेस के अंदर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कौन से आपकी प्रोफाइल को सूट कर रहा है, कहाँ पे आपको अच्छी स्पेशलाइजेशन मिल रही है, इन कॉलेज का कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो, कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म बना रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा नंबर है सामने, इस पर आप लिख देना बीसीए डायरेक्ट एडमिशन, बीसीए बैकअप ऑप्शन। मैं आप लोगों को प्रॉपर लिस्ट सेंड कर दूंगा कॉलेजेस की, और ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल कर देना, चाहे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर नहीं दिया है। इसके थ्रू हम आप लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने एग्जाम नहीं दिया ना, सीयूटी नहीं दिया, सीटी नहीं दिया, इसको ब्लैंक छोड़ देना, क्वेरी में लिख देना बीसीए डायरेक्ट एडमिशन, बीसीए लो रैंक लिख देना, या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बीसीए कोर्स रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस तो बहुत सारे, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे। बट थिंग इज दिस कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस का सिलेक्शन करना है। अब वो कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलेजेस आप लोगों को अगर देखने को मिले कि कौन कौन से कॉलेजेस है, तो दिल्ली के अंदर आपके पास एनडीआईटी, टेक्निया, एमबीएस, ये सारे आईपीयू की भी कॉलेजेस है और नॉन आईपीयू भी कॉलेजेस है। कुछ कॉलेज में आपको लो रैंक पे एडमिशन मिलेगा, कुछ कॉलेजेस में आपको विदाउट आईपीयू सीटी एग्जाम एडमिशन नहीं मिलेगा। कहीं पे मैथ्स की एलिजिबिलिटी, कहीं पे मैथ्स की नहीं है। तो इस सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा, बस मेरे साथ आप कनेक्ट कर लेना। ग्रेटर नोएडा साइड जाते तो आईईसी, आईएमटी, एक्यूरेट, केसीसी, जेएनआईओटी, एमआईएमटी, ऐसे कॉलेज के ऑप्शन अवेलेबल है। एनसीआर में अगर बैकअप देख रहे तो आईबीएमआर, सेंट एंड्रयूज, आईएमटी, एपीजे, मानव रचना, एमईटी जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और काउंसलिंग का रूट देख रहे हो तो एफआईएमटी, डॉन बॉस्को, एमबीएस, एनडीएम, एलएलडी, आईएमएस एंड गिब्स, इन कॉलेज में आप एडमिशन अपना टारगेट कर सकते हो। सेफ बैकअप ऑप्शंस आपके ये बन सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपके सबसे बेस्ट रहने वाला है। अब जब आप कॉलेज का बैकअप बनाओगे तो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जरूर बताना। अगर आप बैकअप ऑप्शंस की लिस्ट अब बना ही रहे हो, तो उसमें आपको प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि आपकी प्रोफाइल क्या है। तो टोटल फीस के साथ में आपको एफिलिएशन पे ध्यान देना है, बस वैल्यू होनी चाहिए डिग्री की। इससे ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख नहीं सकते अगर आपका लो बजट है। बट इससे लो बजट में भी आपको काफी अच्छे ब्रांड मिल सकते हैं, कॉलेज मिल सकते हैं, और डिसेंट प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। दिल्ली स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान देना है कि आपका लोकेलिटी कैसा है। लोकेशन को भी आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है कि आपके 1.5 से 2 घंटे तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही लग जाते हैं। टेक फोकस्ड हो तो आपको लैब्स और प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। लो रैंक स्टूडेंट हो तो सीट के चांसेस आपको ज्यादा अच्छे से मिल सकते हैं, और आपको आईपी में ही एडमिशन लेना है या फिर कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है, तो उसकी प्रॉपर सीट के चांसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को इजीली एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपका प्रीमियम बजट है तो एक्सपोजर और आरओआई आपको देखनी है कि भाई अगर मेरा प्रीमियम बजट है, मैं इतने पैसे डालूंगा, 5 से 6 लाख रुपए भी डालूंगा, तो उसके बदले में मेरे को हाईएस्ट पैकेज कितना मिल रहा है, एवरेज कितना मिल रहा है, फैसिलिटीज कैसी है, लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटर्नशिप्स कहाँ पे करवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपका लो रैंक है, आपके मार्क्स कम आए हैं, दैट डजंट मीन कि आपको आगे जाके अच्छे आउटपुट्स नहीं मिल सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर और उनको आगे जाके काफी अच्छी करियर ग्रोथ भी मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्रू आउट द 3 इयर्स 4 इयर्स आपको अपनी
कोडिंग के बेसिक्स जो है क्लियर करने हैं, ज़्यादा चैट जीपीटी पर रिलाय नहीं करना है। इंटर्नशिप आपको भर भर के करना है, जिससे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा इंडस्ट्री का, आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम होना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को दिखाई नहीं पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो कितनी भी नॉलेज हो सब बेकार हो जाता है। 2 से 3 आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जिससे आपके स्किल इंप्रूव हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया इंडस्ट्री में आज की डेट में चल क्या रहा है। सर्टिफिकेशंस के ऊपर ध्यान देना है और गिटहब, लिंक्डइन पे आपकी अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप बीसी में एडमिशन ले रहे हैं। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, एडमिशन की प्रॉपर गाइडेंस हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट थिंग इज दिस कि भैया अभी टाइम है तो अभी हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास है एडमिशन के लिए। बाद में तो भैया सभी के अंदर एडमिशन फुल हो जाते हैं, क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो आफ्टर मई चलना शुरू हो जाता है। और मई के बाद आप लोगों को बस ये देखना है कि कहाँ पे इजीली एडमिशन मिल रहा है, कहाँ पे जल्दी एडमिशन मिल रहा है, सेफ एडमिशन मिल रहा है। बाद में कॉलेज की सीट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और आप बस ये सोचते रह जाएंगे यार पहले ले लिया होता तो सही रहता। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो लिस्ट लेके आया हूं, उनका प्रॉपर डिस्कशन हमारे पास करने का टाइम है आज की डेट में आपके साथ। बस आप कांटेक्ट करिए, मेरी टीम आपके साथ एक कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेगी। आपकी फीस, आपकी प्रोफाइल, आपकी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बताता रहूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।